Hello students, today we discuss a new topic that is ecosystem. ये नेक्स्ट चैप्टर आएगा इकोसिस्टम. अब देखिए पहले टर्म देखेंगे इकोसिस्टम होती क्या है. फर्स्ट टर्म इसमें आती है इकोसिस्टम. फर्स्टली जो इकोसिस्टम जो टर्म है वो टेंसली के द्वारा दी गई थी इन 1935 के अंदर. टर्म इकोसिस्टम दिखती से बाय टेंसले इन 1935 के अंदर. अब इकोसिस्टम टर्म होती क्या है. इकोसिस्टम एक फंक्शनल यूनिट होती बायोस्फीयर की. बायोस्फीयर जब होल अर्थ इज बायोस्फीयर, उसकी जो फंक्शनल यूनिट होती है वो क्या होती है, वो होती है इकोसिस्टम. इकोसिस्टम इज फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोसिस्टम, सॉरी ऑफ बायोस्फीयर. तो ये क्या होगी, ये एक बायोस्फीयर की जो फंक्शनल यूनिट होगी वो क्या होती है, इकोसिस्टम होती है. और इकोसिस्टम जो होती है एक सेल्फ सस्टेनिंग यूनिट भी होती है. तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे. इकोसिस्टम इज ए सेल्फ सस्टेनिंग unit of biosphere which interact with both biotic and abiotic component, with both biotic and abiotic components देखो ये इकोसिस्टम एक सेल्फ सस्टेनिंग यूनिट होगी बायोस्फीयर की, जो क्या करती है, जो इंटरेक्ट करती है किसके साथ में, बोथ बायोटिक में लिविंग एंड एबायोटिक में नॉन लिविंग. तो लिविंग और नॉन लिविंग जो कंपोनेंट होते हैं उनके बीच में जो साइट इंटरेक्ट करती है, सो उसे क्या बोलते हैं, उस साइट को कहते हैं इकोसिस्टम. क्या बोलेंगे उस साइट को, इकोसिस्टम कहा जाता है. अब इकोसिस्टम के टाइप्स कितने होते हैं. टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम. इकोसिस्टम के जनरली टू टाइप्स. अगर हम देखें अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी के दो टाइप हैं. तो इसमें जनरली टू टाइप्स. इसे क्या होते हैं, टू टाइप्स होते हैं. कौन कौन से टाइप होंगे. फर्स्ट द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, या इसको अलग से मैं अगर मेरे कोडिंग से करवाऊं तो मैं इसके दो टाइप करवा सकता हूं. वन इज द नेचुरल इकोसिस्टम and another is the man-made ecosystem. Man-made or anthropogenic
इकोसिस्टम। तो इस जनरली टू टाइप्स, वन इज द नेचुरल इकोसिस्टम एंड अदर द एंथ्रोपोजेनिक इकोसिस्टम और मैन-मेड इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम दो टाइप का होता है, जो एनसीईआरटी में गिवन है दो टाइप्स, मैं इसके दो टाइप होंगे। वन इज द एक्वेटिक इकोसिस्टम एंड अदर द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल ecosystem and another is the aquatic ecosystem. Aquatic ecosystem, राइट। तो इसके नेचुरल इकोसिस्टम में दो टाइप होंगे, एक टेरेस्ट्रियल जो लैंड पे होगा, एक्वेटिक वो होगा तो पानी के अंदर होता है, राइट। फर्स्ट हम देखेंगे दैट्स अ नेचुरल इकोसिस्टम। व्हाट इज नेचुरल इकोसिस्टम? द इकोसिस्टम सस्टेन बाय द नेचर। जो इकोसिस्टम नेचर के द्वारा सस्टेन किया जाता है उसे कहते हैं नेचुरल इकोसिस्टम। द इकोसिस्टम sustain by nature। सो ऐसा इकोसिस्टम जो नेचर के द्वारा सस्टेन किया जाएगा, जो नेचर के द्वारा कंट्रोल किया जाएगा, उस इकोसिस्टम क्या बोलेंगे? उस इकोसिस्टम कहते हैं नेचुरल इकोसिस्टम। और जो नेचुरल इकोसिस्टम होता है इसके कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं? नेचर के द्वारा कौन कौन सा सपोर्ट किया जा सकता है? लाइक एक ओशन है, एक सी जो है, एक ओशन, वो इसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है नेचर के द्वारा। लाइक एक लेक है जो नेचुरल लेक होती है, एक ग्रासलैंड है, एक फॉरेस्ट है, एटसेट्रा। ये जितने भी एग्जांपल्स मैंने दिए, लाइक ओशन हो गया, ग्रासलैंड हो गया, फॉरेस्ट हो गया, दिस ऑल आर द नेचुरल इकोसिस्टम। ये सभी क्या होंगे? नेचुरल इकोसिस्टम होते हैं। अब इसके दो टाइप हो गए नेचुरल इकोसिस्टम के, इसके सब टाइप्स होते हैं। कौन से होंगे? एक होता है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम वो सिस्टम होता है जो इकोसिस्टम नेचर के द्वारा लैंड पे सस्टेन किया जाता है। द इकोसिस्टम अकर ऑन द लैंड, जो लैंड पे होगा। द इकोसिस्टम ऑन लैंड, जो इकोसिस्टम लैंड पे होगा। एग्जाम्पल देखिए, एक फॉरेस्ट है, एक ग्रासलैंड है, एक डेजर्ट है। ये सभी क्या हैं? ये सभी एक टेरेस्ट्रियल, एक लैंड इकोसिस्टम का एग्जांपल्स होते हैं। और इसका जो सेकंड टाइप्स होता है वो होता है एक्वेटिक इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम का जो सेकंड टाइप है दैट्स एक्वेटिक इकोसिस्टम। एक्वेटिक इकोसिस्टम वो इकोसिस्टम होता है जो पानी के अंदर होगा। द सिस्टम द इकोसिस्टम सस्टेन इन वाटर, सो जो इकोसिस्टम वाटर में सस्टेन होता है उसे कहते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम। एग्जाम्पल देखिए एक्वेटिक, लाइक एक ओशन है, एक पोंड है, एक नेचुरल लेक है, एटसेट्रा। ये सभी पानी के अंदर होती है, इन्हें कहते हैं हम एक्वेटिक इकोसिस्टम कहा जाता है इन्हें। ये थे कुछ नेचुरल इकोसिस्टम के टाइप। सेकंड आता है यहां पे मैन मेड इकोसिस्टम।
सेकंड इज द मैन मेड इकोसिस्टम और एंथ्रोपोजेनिक इकोसिस्टम। एंथ्रोपोजेनिक इकोसिस्टम एंथ्रोपोजेनिक वो इकोसिस्टम होता है जो इकोसिस्टम मैन के द्वारा सपोर्ट किया जाता है। द इकोसिस्टम सपोर्ट बाय द मैन, यानी जो इकोसिस्टम किसके द्वारा सपोर्ट होगा? मैन के द्वारा सपोर्ट होगा। द इकोसिस्टम सस्टेन बाय मैन। सो ये जो इकोसिस्टम मैन के द्वारा सस्टेन होगा, जो मैन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, उसे कहते हैं एंथ्रोपोजेनिक और मैन मेड इकोसिस्टम। एग्जाम्पल देखिएगा, इसके एग्जाम्पल होते हैं लाइक एक एक्वेरियम हो सकता है, एक्वेरियम। एक क्रोफील्ड हो सकता है, क्रोफील्ड। एक मैनमेड लेक हो सकती है, मैनमेड लेक। एटसेट्रा। ये सभी जो होते हैं एक मैन सस्टेन इकोसिस्टम्स होते हैं, जो मैन के द्वारा सस्टेन किए जाते हैं, यानी ह्यूमन के द्वारा सस्टेन किए जाते हैं। अब इनमें अगर देखा जाए, यहां पे क्वेश्चन पुट हुआ था कि मैन मेड इकोसिस्टम में सबसे हाईली प्रोडक्टिविटी किसकी होती है? मैन मेड इकोसिस्टम में सबसे ज्यादा हाईली जो प्रोडक्टिविटी होती है वो होती है शुगर केन फील्ड की। याद रखना, मैन मेड इकोसिस्टम में सबसे ज्यादा हाईली प्रोडक्टिविटी किसकी होती है? शुगर कैन, गन्ने का जो खेत होता है उसकी सबसे ज्यादा हाईली प्रोडक्टिविटी आपको देखने को मिलेगी। क्वेश्चन पुट हो चुका है इसमें नीट के अंदर। सो दैट्स अबाउट द टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। लाइक नैनो इकोसिस्टम। नैनो इकोसिस्टम जो होता है छोटे एरिया में होगा, जो बहुत छोटे एरिया में, जैसे एक वुड लॉग है, एक लकड़ी का कोई बड़ा गट्ठा है, वुड लॉग से बोलते हैं, उसके अंदर बहुत सारे टर्माइट्स रहती है, बहुत सारे इंसेक्ट रहते हैं, वो एक छोटा नैनो इकोसिस्टम है। एक एक्वेरियम में एक छोटा इकोसिस्टम है जिसमें कुछ फिशेज रहती हैं। ऐसे ही एक मैक्रो इकोसिस्टम भी हो सकता है या मेगा इकोसिस्टम भी हो सकता है। लाइक एक ओशन है, एक ओशन जो होता है बहुत बड़ा इकोसिस्टम है, वो क्या है? एक मेगा इकोसिस्टम है। तो इस तरह से इसके 2-3 टाइप बन सकते हैं, लाइक माइक्रो इकोसिस्टम हो गया, नैनो इकोसिस्टम हो गया एंड मेगा इकोसिस्टम हो गया, राइट।